हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पारुल स्टेनो क्लासेस में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि फर्स्ट अटेम्प्ट में एसएससी स्टेनो क्लियर करने की संपूर्ण जानकारी। अगर आप एसएससी स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि फ़र्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन बहुत मुश्किल है या बार बार ये सुनने को मिलता है कि पहले अटेम्प्ट में नहीं हो पाएगा, तो आज ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है और आपकी सोच को बदल देगी, क्योंकि आज मैं आपको वो कंप्लीट जानकारी देने वाली हूँ जो अगर आपने हॉनेस्टली फॉलो कर ली तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। और वीडियो के बीच में आपको एक ऐसी गलती बताऊंगी जो 90% स्टूडेंट्स करते हैं और उसी वजह से फेल हो जाते हैं। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़ी गलती क्या है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, या तो सिर्फ शॉर्ट हैंड पर फोकस करते हैं या सिर्फ रिटन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। लेकिन सच क्या है, एसएससी स्टेनो एक बैलेंस्ड एग्ज़ाम है। यहाँ सिलेक्शन तभी होगा जब आप शॉर्ट हैंड, टाइपिंग, रिटन तीनों को एक साथ लेकर चलोगे। अगर आप इन तीनों में से किसी एक को भी इग्नोर कर रहे हैं तो समझ लो कि आप खुद अपनी सिलेक्शन चांस कम कर रहे हो। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की, डेली रूटीन। आपका डेली रूटीन क्या होना चाहिए। देखो, अगर आप सीरियस हो सिलेक्शन को लेकर तो आपको डेली कम से कम 5 से 6 घंटे देने ही पड़ेंगे। 2 घंटे शॉर्ट हैंड प्रैक्टिस, 2 घंटे टाइपिंग और प्लस के आपका ट्रांसक्रिप्शन हो गया। 1 से 1.5 घंटा आपका इंग्लिश जीके जीएस और आपका 30 मिनट होगा आपका रिवीजन। मोटिवेशन टोन याद रखो, स्टेनो ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें बिना डेली प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा। एक दिन भी अगर आपने गैप लिया तो स्पीड गिर जाएगी आपकी। शॉर्ट हैंड, अब बात करते हैं शॉर्ट हैंड पर। शॉर्ट हैंड में आपको क्या करना है, डेली डिक्टेशन लो। पहले स्लो स्पीड 80 वर्ड पर मिनट से शुरू करो, धीरे धीरे 100 और 120 की आपकी हो जाएगी। लेकिन अगर आप एकदम बिगनर हो, आपने बुक को कंप्लीट करके और डिक्टेशन को स्टार्ट किया है, तो बहुत बच्चे यही गलती करते हैं, 80-90 की स्पीड को लेके बैठ जाते हैं। लेकिन आपको 40 या 50 से स्टार्ट करना है, ठीक है। जब आपको लगे कि आप 40-50 या 60 की स्पीड का करने लगे तो फिर धीरे धीरे 80-90 100 120 का भी आप अपने आप करने लग जाओगे स्पीड का, ओके। और सबसे इम्पोर्टेंट, अपनी गलतियों की कॉपी बनाओ। अब मैं आपको बताती हूँ एक पावरफुल लाइन, आपकी गलती ही आपकी सबसे बड़ी टीचर है। अब बात करते हैं टाइपिंग की। टाइपिंग की जो कि गेम चेंजर है। बहुत सारे बच्चे शॉर्ट हैंड सीख लेते हैं लेकिन टाइपिंग में फ़ेल हो जाते हैं। आपका टारगेट होना चाहिए 30-40 वर्ड पर मिनट स्पीड और 95% आपकी एक्यूरेसी। रोज़ कम से कम एक पैराग्राफ आपको टाइप करना है, ओके। अब आते हैं रिटन एग्ज़ाम पर। इंग्लिश को आपको कम से कम 1 से 1.5 घंटा पर डे का देना है। फिर उसके बाद में आपको रिवीजन भी करना है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ना है, रटना बिल्कुल भी नहीं है। बात करते हैं जीके जीएस की। जीके जीएस में आपको डेली 20 से 30 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट बताती हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मॉक टेस्ट दिए बिना सिलेक्शन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। हर हफ्ते कम से कम 2 मॉक टेस्ट दो, और फिर सिर्फ देना ही नहीं है, एनालाइज भी करना है आपको। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है माइंडसेट।
अगर आप खुद ही सोच रहे हैं कि फ़र्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होगा तो सच में नहीं होगा। लेकिन अगर आपने ठान लिया और डेली अपना एक रूटीन बना लिया तो सिलेक्शन आपको ढूंढते हुए आपके पास आएगा। 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सो प्यारे दोस्तों, यही थी कंप्लीट जानकारी। अगर आपने इसे होनेस्टली फॉलो किया तो आपका सिलेक्शन पॉसिबल है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें और ऐसे ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं पारुल मैम आपसे बस यही कहना चाहती हूँ, मेहनत सही डायरेक्शन से करो